अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान की तैयारी शुरू करनी है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कुछ ज़बरदस्त फ्रीज़र फ्रेंडली रेसिपीज़ जो इफ्तियार और सहरी को आसान बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपीज़। सबसे पहले मैं बना रही हूँ हरिया मसाला। हरिया मसाला बनाने के लिए मैं ले रही हूँ पुदीना पत्ता, धनिया पत्ता, लौंग चकला, अदरक लहसुन, हरी मिर्ची और काली मिर्ची और थोड़ा सा पानी इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको बारीक पीस लेंगे। पीसने के बाद हम इसको अभी साइड में रख लेंगे। अभी हम ले लेंगे कोई भी एक आइस ट्रे के अंदर हम इसको डालकर इस तरह सेट कर लेंगे। इस तरह सेट करने के बाद हम इसको फ्रीज़र में फ्रीज होने के लिए रख लेंगे। इस तरह आप इसको महीने भर रख सकते हो। अभी हम बना लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। लहसुन मैं ली हूँ 500 ग्राम और अदरक मैं ली हूँ 300 ग्राम। इस तरह हम मिक्सी जार में डाल लेंगे अदरक लहसुन और इसके अंदर हम नमक ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे। आप अगर फ्रिज से बाहर रख रहे हो तो विनीगर ज़रूर ऐड कीजिए। विनीगर ऐड करने से अदरक लहसुन का पेस्ट खराब नहीं होता है। पानी डालकर हम इसके अंदर बारीक पीस लेंगे। इस तरह हम बारीक पीस लेंगे। पीसने के बाद हम कोई भी एक सूखा सा जार में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप किस तरह स्टोर करके रखते हैं अदरक लहसुन के पेस्ट को मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इस तरह हम भरने के बाद जार के अंदर इसका लिड लगाकर हम फ्रिज में रख लेंगे। ये महीने तक चलेगा। आप चाहे तो और भी ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हो। इस तरह हम अभी इसको फ्रिज में रख लेंगे। तो अभी मैं ले रही हूँ कटी हुई प्याज। कटी हुई प्याज को भी हम फ्रीज़र में स्टोर करके कैसे रखेंगे अभी चलिए देखेंगे। अभी हम इस तरह के जिप पाउच में प्याज को स्टोर कर लेंगे। आप कच्ची प्याज को 10 से 15 दिन तक ही स्टोर कीजिए, नहीं तो इसके अंदर से एक स्मेल आ जाएगी। तो इस तरह हम जिप पाउच में भरकर रख लेंगे। अभी इसको आप फ्रिज में रख सकते हो। तो अभी हम तैयारी कर लेंगे फ्राइड अनियंस की। फ्राइड अनियंस के लिए लंबी कटी हुई प्याज ले लेंगे। गरम तेल में हम इसको फ्राई कर लेंगे। आपको डिटेल में इस वीडियो चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पूरा वीडियो वहाँ से आप देख सकते हो। तो इस तरह हम फ्राइड अनियन को फ्राई कर लेंगे। अभी इसको हम टिश्यू के ऊपर निकाल लेंगे। अभी इसको हम ठंडा कर लेंगे। अभी फ्राइड अनियन अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। आप देख सकते हो कितने कुरकुरे बन चुके हैं ये। तो अभी हम इसको भी जिप पाउच में डाल लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हो सके तो प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत मेहनत से बना रही हूँ। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो इस तरह हम इसको भी पैक कर लेंगे। अभी पैक करने के बाद इसको आप फ्रीज़र में रख सकते हो। कम से कम 1 महीने तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। अभी मैं नेक्स्ट तैयारी कर रही हूँ कीमा के कुफ्ते। कीमा के कुफ्ते आप बनाकर फ्रिज में रख सकते हो। कुफ्ते की रेसिपी बनाने के लिए मैं ली हूँ कीमा, अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट और छोले भुनाने का पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और धनिया पत्ता। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको कुफ्ता करी रेसिपी का फुल वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन और आइकन बटन में दे दूंगी। इस तरह हम राउंड शेप दे देंगे और इनको प्लेट में निकाल कर साइड में रख लेंगे। अभी तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद इनको हम लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करने के लिए डाल लेंगे। आप इनको उलटते पुलटते 1 सेकेंड के लिए सिर्फ फ्राई कीजिए। तो अभी ये 1 सेकेंड के लिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह बनकर रेडी हुए हैं। तो इस तरह का कोई भी एक बॉक्स लेकर इसके अंदर हम भर लेंगे सारे कुफ्ते को। जब आपको चाहिए आप मसाला बनाकर इन कुफ्तों को ऐसे ही खा सकते हो, नहीं तो सालन भी बना सकते हो। तो इस तरह हम पैक कर लेंगे। पैक करने के बाद हम इनको डीप फ्रिज में रख लेंगे। तो अभी मैं ली हूँ हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को भी हम स्टोर करके रख लेंगे। तो सबसे पहले हम हरी मिर्ची के डंठल को इस तरह तोड़ कर निकाल लेंगे। अभी इनको हम सेपरेट कर लेंगे। 2 भाग में कर रही हूँ। तो थोड़े इसमें मैं बनाऊंगी। जब भी हम आमलेट बनाएंगे, आमलेट में ज़रूर इस्तेमाल होती है हरी मिर्ची। तो इस तरह हम तोड़कर चॉपर में डालकर चॉप करके रख लेंगे। तो सहरी के टाइम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस तरह हम हरी मिर्ची को भी चॉप करके इस तरह कोई भी एक कंटेनर या बॉक्स में इनको हम भर कर रख लेंगे। तो जब आपको ज़रूरत होगी आप फ्रिज से निकालिए, इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह हम लिड बंद करके हम इसको अभी फ्रीज़र में रख लेंगे।
तो अभी हम हरी मिर्ची को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं देखेंगे। इस तरह का कोई भी एक बॉक्स लीजिए, उसके अंदर टिश्यू डालकर, हरी मिर्ची डालकर, इस तरह फिर से एक बार टिश्यू डाल के हम इसका लिड बंद कर लेंगे। इस तरह रखने से आप 10 से 15 दिन तक हरी मिर्ची खराब नहीं होगी, फ्रेश ही रहेगी। तो अभी हम इसको भी फ्रिज में रख लेंगे। तो अभी मैं ले रही हूँ आटा। आटा पहले से ही गूंद कर रखी हूँ। रमज़ान के महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाहिए, तो उसलिए इस तरह अगर बनाकर आप रख लेंगे तो आराम से आप इबादत कर सकते हैं और खाना भी बना सकते हो और आपका टाइम भी बहुत सारा बच जाएगा। तो इस रेसिपीज़ को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हो सके तो आपके फ्रेंड फैमिली तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस तरह के वीडियोस अगर आप शेयर करेंगे तो आपको भी सवाब मिलेगा। तो इस तरह हम पेड़े बना लेंगे रोटी के। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट से मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो इस तरह हम सारे पेड़े बनाकर रख लेंगे। अभी हम रोटी बेल लेंगे। आपको पतली चाहिए या मोटी चाहिए वो आपके हिसाब से आप रोटी बेल लीजिए। इस तरह बेलने के बाद एकदम तवे को हम गरम रख लेंगे, लेकिन फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम में रखेंगे। इस तरह एक साइड पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। इस तरह हम दूसरे साइड उलट पुलट कर इसको इस तरह सेक लेंगे रोटी को। तो अभी अच्छे से बन चुकी है रोटी। तो अभी आप देख सकते हो बहुत सारे रोटी बनाकर रख ली हूँ मैं इस तरह के। तो अभी हम इनको कैसे पैक करके रख सकते हैं देखेंगे। तो इस तरह कोई भी एक बटर पेपर ले लीजिए। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप A4 शीट भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह शीट रख के उसके ऊपर रोटी के ऊपर फिर शीट रख के इस तरह आप एक दिन में आपको कितने रोटी चाहिए उतने रोटी आप इस तरह पैक करके एक एक पाउच में आप इनको स्टोर करके रखिए। तो इस तरह मैं 5 रोटी इसके अंदर पैक की हूँ। तो अभी मैं इनको जिप पाउच में स्टोर करने के लिए रख लूँगी। तो आप इन रोटियों को कम से कम 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह हम जिप पाउच में इनको रख लेंगे। इस तरह हल्के हाथों से जिप पाउच को दबाते हुए जिप पाउच का जिप लॉक कर दीजिए, नहीं तो एयर बहुत रह जाएगा इसके अंदर, तो रोटी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, तो आप चाहे तो इसी तरह पैक करके जिप पाउच में रख सकते हो। अगर आपके पास जिप पाउच भी नहीं है, बटर पेपर भी नहीं है, तो नो टेंशन। जो आप किराना के शॉप से राशन लेके आते हो, जब वो वाइट कलर का कवर देते हैं तो उसमें आप इस तरह पैक करके टाइट एक रबर डालकर इसको आप फ्रिज में रख सकते हो। अभी हम तैयार कर लेंगे पकौड़ों का प्रीमिक्स। पकौड़ों का प्रीमिक्स बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 कप बेसन। आप चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी भी ले सकते हो। अभी मैं ले रही हूँ आधा से भी थोड़ा कप चावल का आटा। चावल का आटा डालने से पकोड़े एकदम क्रिस्पी बनते हैं। नमक ऐड कर लेंगे, हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे, बेकिंग सोडा ऐड कर लेंगे। अभी इसको हम छान लेंगे। इस तरह हम छान लेंगे। छानने के बाद मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर। मैं पहले इसलिए नहीं डाली क्योंकि बहुत लोग मिर्ची पाउडर इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो इस्तेमाल नहीं करते वो स्किप कर दीजिए, जो करते हैं वो ऐड कर लीजिए। अभी इसके अंदर अजवाइन और ज़ीरा डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह। अभी मैं एक घोल बनाकर दिखा रही हूँ इसका। अभी हम इसका थोड़ा सा टेस्ट करेंगे क्योंकि नमक मिर्ची सब कुछ ठीक है या नहीं अभी से चेक करेंगे। तो अभी सब कुछ ठीक था, तो मैं इस तरह एक कंटेनर में इसको भरकर रख लूँगी। तो अभी इसका लिड बंद कर लूँगी मैं। लिड बंद करने के बाद इसको भी हम फ्रिज में रख सकते हो। आप फ्रीज़र में मत रखिए, फ्रिज में रखिए।